हड्डी जोड़ने की जड़ी बूटी। क्या सच में कोई ऐसी जड़ी बूटी होती है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दे? जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों तक उपलब्ध कराई थी, जिसमें मैंने यह बताया था कि एक ऐसी जड़ी बूटी जो टूटी हुई हड्डियों को बहुत कम समय में जोड़ सकती है। दोस्तों वो बात मैंने इसलिए आप लोगों को बताई थी क्योंकि बहुत समय पहले मेरी माताजी का जो है एक पेड़ से गिर जाने के बाद बहुत सारी उनकी जो है पसलियाँ डैमेज हो गई थी। तो मेरे मामा जी के द्वारा जो है लोहाघाट के जंगलों से मुझे एक जड़ी बूटी जो है उपलब्ध कराई गई, और जिसके चमत्कारी फ़ायदे जो है हमें देखने को मिले थे, इसलिए मैंने उसके बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों उस दिन मेरे पास उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जितना मेरे से हो सका था मैंने उस वीडियो में बताया था। लेकिन आप लोगों ने उस बीच मुझे बहुत सारे कमेंट्स मेरे उस वीडियो पे दिए, और कई लोगों ने उस जड़ी बूटी के भिन्न भिन्न नाम भी बताए। तो आज उसी से जुड़ी मैं ये जो है पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, तो जिसमें मैं आपको उचित जो है बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उसकी एक फ़ोटो भी जो है मैंने आज उस जड़ी बूटी की जो है मैं लेकर आया हूं। लेकिन उस कमेंट के माध्यम से आपने एक और जड़ी बूटी के बारे में आपने जो बताया, उसके बारे में मैं उचित जानकारी लेकर आया हूं, क्योंकि भिन्न भिन्न जड़ी बूटियाँ इससे जुड़ी हुई उत्तराखंड में हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं, आयुर्वेद में भी। तो दोस्तों वो जड़ी बूटी क्या है, आज आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूं, और आप देख रहे हैं 4 भाइयों के संघर्ष से सफलता तक की कहानी। और दोस्तों बीच बीच में कई बार मैं इसमें जो है कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से लेकर आता हूं, जिससे मैं समझता हूं कि आज की जन समाज को कहीं ना कुछ फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों जो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक जड़ी बूटी जिसका नाम था हरजोजन। दोस्तों वो हरजोजन जो जड़ी बूटी थी वो लोहाघाट के जंगलों से जो है मुझे मिली हुई थी। पर मैंने देखा, जब आपने मेरी उस वीडियो को देखा तो कमेंट में कई लोगों ने लिखा था कि हडजोड़। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हडजोड़ आपने लिखा था वो हडजोड़ एक अलग जड़ी बूटी है, और जो हरजोजन मैंने आपको बताया था वो एक अलग जड़ी बूटी है। अब मैं हरजोजन के बारे में बाद में बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया था उसकी मैं एक फ़ोटो भी आज आपको दिखाऊंगा। तो आप में से कई लोगों ने अगर उसे देखा होगा तो आपको बड़ी आसानी होगी उसे जो है ढूंढने में। पर उससे पहले मैं आपको एक हडजोड़ जो आपने जड़ी बूटी बताई उसके बारे में जानकारी जुटा कर लाया हूँ। मैं आज उसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि वो उत्तराखंड में या फिर किसी भारत के अन्य राज्यों में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कई बार तो आप उसे जो है अपने घर के गमलों में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों वो जो हडजोड़ जड़ी बूटी है, आप नीचे देखिए, मैं उसकी इमेज और एक छोटी सी क्लिप आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं इसकी जो है कुछ फोटोज़ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आप देखिए। तो दोस्तों ये है हडजोड़ जड़ी बूटी। ये जो है आप किसी भी नर्सरी से आसानी से इसे जो है उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि ये भारत के लगभग सभी नर्सरियों में जो है ये जहाँ पर जो लोग इससे जागरूक होंगे उनके पास ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और आयुर्वेद में भी इससे जो है ये मिल जाती है। इसे वैसे आयुर्वेद की भाषा में अस्थि संहारक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका रंग आप देखिए बिल्कुल गहरा हरा है, और इसका जो तना वाला भाग है उसको ज़्यादा जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। अब इसके इस्तेमाल की अगर मैं विधि की बात करूं तो जिस भी व्यक्ति की जो है हड्डियां जो है टूटी हैं या फिर कमज़ोर हो गई हैं, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर को एक बात ज़रूर दिखाएं। ये हड्डियों को जोड़ती है, उनको एडजस्ट नहीं करती। कई बार क्या होता है कि हमारे पेशेंट की हड्डियां जो है टूट कर दाएँ बाएँ खिसक जाती हैं, तो उसको जो है डॉक्टर ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है कि जब आपकी हड्डी कहीं पर फ्रैक्चर हो तो उसको जोड़ने में बड़ा अच्छा उपयोगी इसको माना जाता है। तो इसको जो है हमारे देश में जो है लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पहला उपयोग है वो ये है कि जब ये सूख जाती है तो इसकी जो तना है उसको सुखा के पाउडर बना लेते हैं, और उस पाउडर को जो है रात को खाना खाने के बाद या दिन में जब भी खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल होता है दूध के साथ, क्योंकि इसका जो रंग जो इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा मानते हैं, इसलिए दूध के साथ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसका जो दूसरा इस्तेमाल वो ये है कि इसको जो है इसका जो रस है 10 से 15 मिलीलीटर, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 10 से 15 मिलीलीटर इसका जो रस है उसको भी जो है दूध के साथ या फिर जिस प्रकार आपको उचित लगे खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बेहतरीन एक उपाय बताते हैं वो ये है कि इसको पीस कर इसका लेप बना लेते हैं, काढ़ा टाइप का लेप बना लेते हैं। उस लेप को जहाँ पर आपका फ्रैक्चर है, जहाँ पर आपको जो है घाव है, उस जगह पे लगा लेते हैं, और ये भी जो है शीघ्र जो है उसको जोड़ने में उपयोगी साबित होता है। दोस्तों इसके लिए जो है आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। इस जड़ी बूटी के बारे में लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि ये जड़ी बूटी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है हडजोड़, क्योंकि आपने कमेंट्स में लिखा था, मैं समझ गया था कि लोग इसी जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी उस जड़ी बूटी के कंपैरिजन में जिसकी बात मैं कर रहा था ये थोड़ा सा कम उपयोगी साबित होती है, क्योंकि उसको मैंने यूज किया था और उसके जो
लाभ थे, क्योंकि आपने देखा जब 1 महीने तक मेरी माँ हॉस्पिटल में रही तो वहाँ पर दवाओं से कोई भी असर उससे नहीं हुआ। तो वो जब जड़ी बूटी मैंने उनको दी, तो मतलब वो तो क्योंकि दोस्तों बाहर से लगाना था, तो उससे बड़े चमत्कारी फ़ायदे हुए थे। 1 हफ्ते में ही मेरी माँ जो है खड़ी हो गई थी और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि हमने उसके अलावा कोई दूसरी दवा तो उनको दी नहीं, तो इसलिए मैं कह पाया था कि वो जड़ी बूटी जो है बहुत ही लाभदायक थी। क्योंकि जहाँ 1 से 1.5 महीने में हॉस्पिटल में कोई फ़र्क नहीं हुआ था, उस जड़ी बूटी ने 1 हफ्ते में फ़र्क दिखा दिया था। तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था उसके बारे में आपको बताने के लिए दोस्तों। लेकिन आप लोग चाह रहे थे कि मैं आपको जो है उसकी तुरंत जो है कोई वीडियो फ़ोटो उपलब्ध कराऊं, तो दोस्तों इतना आसान तो नहीं होता, क्योंकि मैंने भी उससे जो है बचपन में 1 बार ही देखा था, 1 ही बार इस्तेमाल किया था। उसके बाद कभी उससे मेरा जो है ऐसा नाता नहीं रहा। और उसके बाद दोस्तों अभी मैं फ़ौज में हूँ, तो यहाँ से अगर मैं घर में होता तो ज़रूर मैं वहाँ तक जाके उस जड़ी बूटी के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करता। लेकिन अब वहाँ पर मैं अभी जा नहीं सकता हूँ, आप जानते हैं। जब मैं घर आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा उस जड़ी बूटी को आप तक लाने के लिए। तो आपने ये वाली जड़ी बूटी देख ली होगी जो हड़जोड़ आप बता रहे थे, तो आप इसके बारे में जानकारी जुटाएं। जिस भी मुँह को या जिस भी पेशेंट को इसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ उन तक उसे उपलब्ध कराने की कोशिश करें, बड़ी लाभदायक है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हिदायत है कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपकी चोट ज़्यादा गंभीर होगी तो शायद वहाँ पर डॉक्टर ही आपके लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं सिर्फ सहायक होती हैं, ये कोई जो है दवा नहीं है कि आप इसी के सहारे रहें। पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अगर हल्का फ्रैक्चर है, हड्डियों में कमजोरी है, तो उसमें ये जड़ी बूटी बहुत ही लाभदायक होती है। और कहीं ना कहीं शरीर की और भी तमाम बीमारियों में इसके उपयोग किए जाते हैं। आप पतंजलि में भी अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ भी ये जड़ी बूटी के जो है दवाएं या फिर कुछ ना कुछ पाउडर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो हर्जुजन मैंने आपको बताया था। तो आप ये देखिए, मैंने एक इमेज में लेकर आया हूँ, एक फ़ोटो आप लोगों तक लेकर आ रखा हूँ। आप इस फोटो में देखिए कि उसका जो है किस प्रकार की वो दिखती है। दोस्तों ये आपने देखा होगा, ये हर्जुजन के जो पेड़ है उसी के नुमा की एक फ़ोटो है। ये लगभग अदरक के पत्ते, जो अदरक होता है, अदरक का पेड़, उसके पत्तों के आकार की होती है। अदरक के पेड़ पत्ते थोड़ा सा लंबे होते हैं, नुकीले, वो थोड़ा नुकीले कम होते हैं और थोड़ा चपटे होते हैं और थोड़ा सा मोटी होती है दोस्तों। जब अगर आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें से एक चिपचिपा किस्म का जो है पदार्थ निकलता है, वही मैं समझता हूँ कि हड्डी जोड़ने में बड़ा फ़ायदा देता होगा। और उसके बाद इस जड़ी बूटी को जो है आपको मिलती कहाँ है? अगर आप कहीं पर जहाँ घना बांस का जंगल है तो उसके जो ऊपर वाला पेड़ है जहाँ पे शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं के बीच में ये उगता है। तो दोस्तों वहाँ ये मिलता है, खासतौर पे घने जंगलों में। तो लोहाघाट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके साथ एक गेरू मिट्टी जो पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल गोल्डन कलर की, है ना। तो वो गेरू मिट्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उसको, वो भी थोड़ा सा गर्म होती है क्योंकि चट्टान से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है कैल्शियम की मात्रा पाई जाती होगी। तो दोस्तों जब वो गेरू मिट्टी है उसको और इस जड़ी बूटी को आप कूटते हैं तो इससे जो लेस निकलती है वही फ़ायदा देती है। तो आप इसको कूटने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसकी सिकाई पेशेंट के उस टूटे हुए वाले भाग पे करना होता है। और उसके बाद फिर इस जड़ी बूटी को आप क्या करते हैं, जब ये सहन करने लायक हो जाता है तो इसको जो है उस टूटे वाले हिस्से पे बांध देते हैं जब तक वो ठंडा नहीं होता, 2 से 3 घंटे। उसके बाद जो है जब वो नॉर्मल होता है आप निकाल लेते हैं और फिर उसका आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार, उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बड़े ही अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों हर्जुजन ये है। मैं अब जब छुट्टी आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा इस जड़ी बूटी के बारे में कहाँ पर मिल रही है और उचित जानकारी जुटाने की, क्योंकि ये बड़ी किफ़ायती है। और अगर आप लोगों में से किसी को जो है इसके बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं और लोगों तक जो है इसके बारे में बता पाऊँगा दोस्तों। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कभी ऐसी चीज़ मेरे सामने आती है तो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों तक पहुँचाया। अगर इसमें थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना जानकारी होती है आदमी उतना ही दे पाता है। अगर मैं आप लोगों तक झूठ लेकर आऊँगा तो मैं समझता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे को कई लोगों ने कमेंट से बताया कि हाँ ये जड़ी बूटी लोहाघाट में है। अगर आपने मेरे कमेंट्स पढ़े होंगे तो उसमें लोगों ने लिखा है। तो दोस्तों उनसे कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा छुट्टी आने के बाद वहाँ से उस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी जुटाऊं और आप लोगों तक उपलब्ध कराऊं। और दोस्तों अभी जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जैसे शुगर से रिलेटेड या ऐसा कुछ। तो मैं आगे वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो जो है बीच में जो है लाने की कोशिश करूँ, जिससे जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं समझ सकता हूँ कि यार आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। कल एक विशेष वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने जब 26 जनवरी को ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उस समय मैंने एक जो है प्रण लिया था कि जब मेरी 45 वीडियोज़ हो जाएंगी तो उस समय तक मुझे कम से कम ये चीज़ें जो है प्राप्त होनी चाहिए। मतलब मैंने कुछ उम्मीदें करी थी और दोस्तों मैं उन उम्मीदों में जो है खरा उतरा हूँ आप लोगों की बदौलत। अब वो क्या थी या क्या सरप्राइज़ था, ऐसा क्या प्रण था,
जो पूरा हो गया और कैसे हुआ उस सब के बारे में मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप कल की वीडियो जरूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।